हेलो, योगा शॉर्ट नोट्स में आपका स्वागत है। चलिए आज एक छोटा सा टेस्ट लेते हैं। अगर आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो पॉलिटी के इस टेस्ट में सिर्फ 5 सवालों के सही जवाब देकर दिखाओ। देखते हैं किसकी तैयारी सॉलिड चल रही है। ये सारे क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट हैं, तो चलो बिना किसी बकवास के सीधे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। और आज का पहला प्रश्न है, ये सारे क्वेश्चन सीटी के लिए इम्पोर्टेंट है और ये पॉलिटी के क्वेश्चन है सारे के सारे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है? ए आर्टिकल 155, बी आर्टिकल 163, सी आर्टिकल 213, ऑप्शन डी आर्टिकल 324, 324। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। तो ये इसकी व्याख्या देखते हैं। अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 163 राज्यपाल को सलाह देने के लिए मंत्री परिषद से संबंधित है और आर्टिकल 213 राज्यपाल के देश की शक्ति से जुड़ा है। आज का दूसरा प्रश्न, राज्यपाल और राज्य मंत्री परिषद के बीच संचार बातचीत के माध्यम के रूप में कौन कार्य करता है? ए विधानसभा का अध्यक्ष, बी मुख्यमंत्री, सी मुख्य सचिव, डी महाधिवक्ता। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मुख्यमंत्री। चलिए व्याख्या देखते हैं। अनुच्छेद 167 के तहत यह मुख्यमंत्री का संवैधानिक कर्तव्य है कि वह राज्य के प्रशासन और विधायी प्रस्ताव से जुड़े मंत्री परिषद के सभी निर्णयों की जानकारी राज्यपाल को दे। आज का तीसरा प्रश्न है, राज्य निर्वाचन आयोग स्टेट इलेक्शन कमीशन निम्नलिखित में से किस निकाय के चुनाव आयोजित कराता है? ए राज्य विधानसभा, बी राज्य विधान परिषद, सी पंचायती राज संस्थाएं और नगर निकाय, डी राज्यसभा के सदस्य। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पंचायती राज संस्थाएं और नगर निकाय। व्याख्या, राज्य निर्वाचन आयोग केवल स्थानीय निकाय, पंचायतों और नगर पालिकाओं के चुनाव के लिए जिम्मेदार होता है। वह संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनाव भारत निर्वाचन आयोग द्वारा कराए जाते हैं। आज का चौथा प्रश्न, भारत में पंचायती राज व्यवस्था को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा संवैधानिक मान्यता दी गई थी? ए 42वें संविधान संशोधन द्वारा, बी 44वें संविधान संशोधन द्वारा, सी 73वें संविधान संशोधन द्वारा, डी 74वां संविधान संशोधन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 73वां संविधान संशोधन। व्याख्या देखते हैं। 1992 के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में भाग 9 और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिससे पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला। 74वां संविधान संशोधन शहरी स्थानीय निकाय नगर पालिकाओं से संबंधित है। पांचवा प्रश्न, राज्य सरकार का सर्वोच्च कानूनी सलाहकार कौन होता है? ए भारत का महान्यायवादी, बी भारत का महाधिवक्ता, सी राज्य का महाधिवक्ता, डी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन
सी एडवोकेट जनरल, राज्य का महाधिवक्ता। व्याख्या, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 के तहत महाधिवक्ता राज्य का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देता है। प्रश्न संख्या 6, राज्य विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ए 18, बी 21, सी 25, डी 30। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 25 वर्ष। विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम 25 वर्ष आयु तय है। वहीं राज्य विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम 30 वर्ष होनी चाहिए। आज का प्रश्न संख्या 7, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की सिफारिश किस समिति ने की थी? ए बलवंत राय मेहता समिति, बी अशोक मेहता समिति, सी सरकारिया समिति, डी LM सिंघवी समिति। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। उन्नीस में गठित बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय व्यवस्था, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद की सिफारिश की थी। राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 को सबसे पहले इसे लागू किया गया था। प्रश्न संख्या 8, राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद में है? ए अनुच्छेद 123, बी अनुच्छेद 163, सी अनुच्छेद 213, डी अनुच्छेद 356। राष्ट्रपति 123, ऑप्शन सी सही उत्तर है। व्याख्या, जब राज्य विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा हो तब अनुच्छेद 213 राज्यपाल को कानून अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है। राष्ट्रपति के पास यह शक्ति अनुच्छेद 123 के तहत होती है। प्रश्न संख्या 9, राजस्थान लोक सेवा आयोग RPSC के अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति, बी भारत के मुख्य न्यायाधीश, सी राजस्थान के राज्यपाल, डी राजस्थान के मुख्यमंत्री। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी राजस्थान के राज्यपाल। तो व्याख्या देखते हैं। RPSC के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। हालांकि उन्हें पद से हटाने का अधिकार केवल भारत के राष्ट्रपति के पास होता है। आज का आखिरी प्रश्न संख्या 10, राजस्थान राज्य से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? ए 10, बी 25, सी 35, डी 200। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 25। व्याख्या, राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटें हैं। इसके अलावा राज्यसभा के लिए 10 सदस्य चुने जाते हैं। संसद में कुल 35 सीटें। राजस्थान विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या 200 है। तो यहीं पे ये वीडियो समाप्त होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और आप ये बताएं कि आपके कितने प्रश्नों के उत्तर सही हुए हैं। धन्यवाद।